बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS एड्स मैथ्स एनालिटिकल केमिस्ट्री पेपर 6 के सिलसिले का आज 6 लेक्चर है, जिसमें हम मैथ्स एनालाइजर्स को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला मैथ्स एनालाइजर इसमें एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 2 मैथ्स एनालाइजर को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इनमें आप देखें कि ये मैग्नेटिक सेक्टर्स और टाइम ऑफ फ्लाइट मैथ्स एनालाइजर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने क्वाड्रुपोल मैथ्स एनालाइजर्स को हमने डिस्कस करना है। इनकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन को हमने समझना है। तो इसमें अगर आप देखें कि इस तरह की इसकी डायग्राम होती है, क्वाड्रुपोल मैथ्स एनालाइजर की स्कीमेटिक डायग्राम इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि क्वाड्रुपोल मैथ्स एनालाइजर consists of a set of 4 solid rods arranged parallel in the direction of iron beam. The rod should be hyperbolic in cross section. Cylindrical rods may also be used. मतलब इसमें जो हम रॉड्स यूज़ करते हैं हाइपरबॉलिक होना चाहिए, इस तरह से कर्व्ड होने चाहिए, या इस तरह से रॉड्स हों, या इस तरह से ये कर्व वाला पोर्शन होना चाहिए इसका। वो किस लिए कि इस वजह से जो इसमें अंदर जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए जाते हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं इस शेप में। तो यहाँ से जो रॉड्स आप यूज़ करते हैं उनका अगर आप देखें डायमीटर 1 सेंटीमीटर के करीब होता है और इनकी लेंथ 15 सेंटीमीटर के करीब होती है। 4 रॉड्स होती हैं और उनको आप पैरेलल एक दूसरे के साथ अरेंज करते हैं और उनकी डायरेक्शन वही होती जो आयंस की होती है। जिस डायरेक्शन में आयंस आ रहे होते हैं बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ये 4 रॉड्स होती हैं अरेंज की हुई। इनमें 2 opposite rods have an applied potential of plus u v cos omega t, और इस तरह से जो अदर 2 rods हैं दे हैव पॉजिटिव पोटेंशियल। और इनमें अगर आप देखें कि जो रॉड्स हैं इनमें हम दोनों तरह का पोटेंशियल जो है अप्लाई करते हैं, डीसी भी और एसी भी। जैसे इसमें अगर आप देखें जो कैपिटल यू होता है इट रिप्रेजेंट द डीसी वोल्टेज, एंड जो कैपिटल वी जो है इट रिप्रेजेंट एसी वोल्टेज जो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स की वजह से हम प्रोड्यूस करते हैं। और उनमें जो है वी इज़ द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनमें हम क्या करते हैं कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इन द रीजन बिटवीन द रॉड्स। ये वाले जो रॉड्स हैं इनके दरमियान में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करते हैं। द अप्लाइड वोल्टेज अफेक्ट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ आयंस ट्रैवलिंग डाउन द फ्लाइट पाथ सेंटर्ड बिटवीन द 4 रॉड्स। मतलब ये जो रॉड्स हैं इनके ऊपर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है। ऑसिलेटिंग का मतलब है कि जैसे जो रॉड्स हैं इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो फ्रीक्वेंटली जो है वो चेंज होते जाते हैं। जैसे जैसे इन रॉड्स के ऊपर प्लस चार्ज है, इनके ऊपर नेगेटिव है, तो फॉर द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ये चार्जेस चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव वाली जगह पे नेगेटिव और नेगेटिव वाले की जगह पे पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से जो है इनके ऊपर चार्जेस ऑसिलेट करते रहते हैं। और ये ऑसिलेट जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी में डिपेंड करते हैं इनके ऑसिलेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इसके अंदर जब जो आयंस मूव करते हैं वो इन रॉड्स के अंदर से मूव करते हैं और उनकी जो मूवमेंट होती है वो डिपेंड करती है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मूवमेंट की फ्लक्चुएशन की के ऊपर। किस तरह से हो सकते हैं, जैसे देखें कि for a given DC and AC voltage only ions of certain mass to charge ratio pass through the quadrupole filter, making a stable trajectory, and all other ions are thrown out of their original path because of unstable trajectory. तो इनमें आप देखिए कि ये जो प्रीवियस डायग्राम ये देखिए कि इसमें जब पॉजिटिवली चार्ज आए जो आयन सोर्सेज जब प्रोड्यूस होते हैं, जब इनमें से मूव करते हैं इन पॉजिटिवली चार्ज ये रॉड से, तो वो ऑपोजिट चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सिमिलर चार्ज वाली प्लेट ये रॉड से जो है रिपेल होते हैं। जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं रॉड्स हैं
तो इसको रिपेल करेंगे, रिपल्शन की वजह से वो बिल्कुल सेंटर में रहेंगे, लेकिन क्या होता है कि नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से वो मूव करेंगे। तो एक्चुअली जब इसमें से आयन एक पॉजिटिव मूव करता है तो वो मूव करते हुए नेगेटिव रॉड की तरफ जाता है, लेकिन इसमें आपने देखा है कि इसमें जो पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं, ये वाला ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। तो जो ही जो आयन जो है इस नेगेटिव रॉड के करीब पहुंचता है तो इसका ऊपर चार्ज चेंज हो जाता है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाता है, तो वो आयन को रिपेल करता है। रिपेल करने की वजह से अगेन जो है रॉड अब नेगेटिव की तरफ मूव करता है, जब नेगेटिव के करीब पहुंचता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो एक ख़ास किस्म की मूवमेंट करता हुआ जो है आगे की तरफ मूव करता है। तो वो ही जो मूवमेंट इसमें हो रही है वो दो तरीके से हो सकती है, जो आप देखें इस तरह से। कुछ आयंस ऐसे होते हैं टोटल आयंस में से जो इस तरह से मूव करते हैं कि पॉजिटिव के करीब गए, नेगेटिव के करीब गए तो वो पॉजिटिव हो गई है, तो वहाँ से रिपेल होते हैं दूसरी नेगेटिव के करीब, नेगेटिव वो पॉजिटिव होता है, यहाँ से फिर रिपेल करते हैं, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पहुँचते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो अगेन वो रिपेल करते हैं। इस तरह से जो है वो मूव करते हैं, एक्समेट्रिकली जो है उनकी मूवमेंट होती है इस तरह से, और अल्टीमेटली जो है वो इस तरह से मूव करते हुए डिटेक्टर को हिट करके सिग्नल जनरेट कर देते हैं। ये इस तरह के आयन बहुत ही कम होते हैं, बाकी जो मोस्टली आयन होते हैं वो इस तरह से होते हैं, उनकी मूवमेंट होती है पॉजिटिव की तरफ फिर नेगेटिव की तरफ, लेकिन मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से जो है ये सर्कल आप देखिए बढ़ता जाता है, और सर्कल बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली ये इनका जो है किसी भी रॉड के साथ जो है हिट कर देते हैं। हिट करने से वो उनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, आयन ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह की मोशन की वजह से आयन जो है वो रॉड्स के साथ इलेक्ट्रोड के साथ हिट करके ख़त्म हो जाते हैं, डिटेक्टर के साथ हिट नहीं करते, जिसकी वजह से वो सिग्नल भी जनरेट नहीं करते। इस तरह की मोशन को हम कहते हैं स्टेबल ट्रैजेक्टरी, इस तरह वाली को हम कहते हैं अनस्टेबल ट्रैजेक्टरी। स्टेबल ट्रैजेक्टरी फॉर्म करना किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये कुछ फैक्टर्स हैं, जिनमें सबसे पहला चार्ज ऑन आयन, उन आयन के ऊपर चार्जेस के हैं, +1 +2, इस तरह से ये नेगेटिव में भी हो सकता है। इसके अलावा जो मैस ऑफ आयन सेकंड फैक्टर है कि मैस कम ज़्यादा, इस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरीके से आप प्रोड्यूस करते हैं, डीसी वोल्टेज से भी और एसी से भी, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा जो लास्ट वाला फैक्टर है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है कि उन चार्जेस के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की स्पीड के साथ जो है वो चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वो कम स्पीड से ज़्यादा स्पीड से, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो ये चार फैक्टर की वजह से जो है डिफरेंट आयन जो है या तो इस तरह से स्टेबल ट्रैजेक्टरी फॉर्म करते हैं और या इस तरह से करते हैं। तो उनमें से अगर आप देखें जितने भी आयन उसमें सिर्फ एक तरह का आयन जो इस तरह से ये स्टेबल ट्रैजेक्टरी फॉर्म करे, बाकी सारे तरह के आयन जो है इस तरह से अनस्टेबल ट्रैजेक्टरी फॉर्म करते हुए रॉड के साथ हिट करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पाते और सिग्नल भी जनरेट नहीं करते। तो किस तरह से होता है ये वाला, किस तरह से वर्क करते हैं, और क्वाड्रुपोल मैस एनालाइजर में डिफरेंट टाइप के मैस के आयंस के जो है वो किस तरह से स्कैनिंग करते हैं। तो इसकी स्कैनिंग को अगर आप देखें, स्कैनिंग ऑफ डिफरेंट M/Z वैल्यू वाले आयंस की स्कैनिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक ये वाला मेथड है, नंबर 1 वेरिंग द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड होल्डिंग द U एंड V कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि ये जो रॉड्स हैं जिनके ऊपर जो चार्जेस की वैल्यू है ये किस वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से हमने प्रोड्यूस किया हुआ है इसमें, डीसी वोल्टेज की वजह से और एसी वोल्टेज की वजह से। तो पहला तरीका ये है कि इनके ऊपर जो है पॉजिटिव नेगेटिव की जो स्ट्रेंथ है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है उसको चेंज करते जाते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से इनके ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की जो ऑसिलेशन हो रही है उसकी उसको हम वेरी करते हैं कम से ज़्यादा की तरफ,
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से करके मतलब चेंज करके हम डिफरेंट देखते हैं। और डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो वाले आयन जो है वो स्टेबल ट्राइजेक्ट्री फॉर्म करते हुए डिटेक्टर को हिट करते हैं और इस तरह से आगे स्पेक्ट्रम आता है। दूसरे वाला तरीका ये वाला होता है कि बाय वेरिंग द यू एंड वी विद कांस्टेंट या फिक्स रेशियो ऑफ यू एंड वी एंड फॉर अ कांस्टेंट एंगुलर frequency, varying u and v with ratio fixed for constant angular frequency। इसमें क्या होता है कि जिस रेशियो से ये रॉड्स होते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो चेंज हो रहा होता है, ऑसिलेट कर रहा होता है, उसको आप फिक्स रखते हैं। लेकिन जो चार्ज की जो वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव की जो किस वजह से होती है कि डीसी और एसी वोल्टेज की स्ट्रेंथ की बेस पे होती है, हम उनको चेंज करते हैं। और चेंज इस तरह से करते हैं कि उनकी रेशियो सेम रहती है, मतलब यू एंड वी की जो रेशियो है वो सेम रहनी चाहिए और लेकिन उसकी वैल्यूज़ बढ़ती जाए। मसलन जैसे एक दफ़ा यू की वैल्यू 1 है, वी की वैल्यू 2 है, तो मतलब उनकी रेशियो 1:2 है। तो ये इस तरह से होता है कि 1:2, 2:4, 3:6, 4:8, 5:10, इस तरीके से जो है इसकी वैल्यूज़ को आप बढ़ाते हैं। इस तरह से बढ़ाते हैं कि यू और वी की रेशियो सेम रहे लेकिन उसकी वैल्यू स्ट्रेंथ बढ़ती जाए और उसके साथ जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जिससे ये चार्जेस ऑसिलेट करते हैं वो फिक्स रहे। तो दूसरा स्कैनिंग का ये मेथड है। आप इसमें देखें कि जब इसमें जो 4 रॉड्स होते हैं उनमें पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो ऊपर नीचे वाली रॉड्स पॉजिटिव होती हैं, दाएं बाएं वाली रॉड्स जो होती हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी और फॉर द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ये चार्जेस जो है वो चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले की जगह पे नेगेटिव, नेगेटिव वाले की जगह पे पॉजिटिव। अब इसमें देखिए कि किस तरीके से जो है एसी और डीसी वोल्टेज जो है वो डिफरेंट आयंस की ट्रेजेक्ट्री को अफेक्ट करते हैं। सपोज जैसे एक मूवमेंट इस तरह से है कि एक्स एक्सिस पे जो रॉड्स हैं दो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर है वाई एक्सिस पे जो जो दूसरी रॉड्स होंगी उनके ऊपर नेगेटिव है। अगर आप देखें सपोज इसको आप पॉज कर दें इसको और इसको देखें, अगर आप देखें एक्स एक्सिस पे ये वाली रॉड्स हैं, वाई एक्सिस पे दो नेगेटिव वाली होंगी, जो आयंस की जो मूवमेंट है वो इस ब्लू एरो से शो की जा रही है, जी एक्सिस पे वो मूव करेंगी। अब इसमें देखिए कि अगर ये वाली सिचुएशन होती है कि फॉर एक्स डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस पे जो रॉड्स हैं उन पे अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से हो तो फिर क्या होता है कि फॉर एक्स डायरेक्शन लाइट आयंस कौन से, जिनकी लो मास टू चार्ज रेशियो होती है, विल स्टे इन फेज with the radio frequency drive, gain energy from the field and oscillate, forming an unstable trajectory with increasing large amplitude and hit the electrode and are discharged. Therefore the x direction is high pass mass filter। अब इसमें देखिए क्या होता है कि अगर इस तरीके से सिचुएशन हो तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये जो डीसी और एसी वोल्टेजेस होती हैं जो हमने प्रोड्यूस की होती हैं वो एक दूसरे के एट राइट एंगल होती हैं। अगर इस डायरेक्शन में डीसी वोल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसकी वजह से वो आयंस की जो ट्रैजेक्टरी है उसको इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते, मतलब इस डायरेक्शन में हो तो डीसी वोल्ट आयंस की ट्रैजेक्टरी को अफेक्ट नहीं करता। किस लिए नहीं करता कि ये दोनों रॉड्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव आयन आएगा भी तो वो दोनों रॉड्स उसको रिपेल करके उसके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, इधर उधर मूव नहीं होने देंगी। लेकिन जो दूसरी जो आयन दो रॉड्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो एसी वोल्टेज होती है जो हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस की होती है वो आयंस के ट्रैजेक्टरी को अफेक्ट करती है। लेकिन कौन से वाले आयंस, ऐसे आयंस जिनकी मास टू चार्ज रेशो कम हो, मतलब स्मॉलर साइज़ के जो आयंस होते हैं उनको करती हैं। तो उसकी वजह से स्मॉलर साइज़ के जो आयन इसमें मूव करते हैं आस्ते आस्ते से उनका जो है वो मूवमेंट बढ़ती जाती है इस तरह से और अल्टीमेटली वो इन रॉड के साथ हिट करके जो है
वो चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, डिटेक्टर तक नहीं पहुंचते और इस तरह से वो सिग्नल जनरेट नहीं करेंगे। लेकिन जो बड़े आयंस होते हैं वो उनको उनकी मोशन को जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाती, कि इसलिए कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिससे वो आयन जो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है इस तरह से सीधे जाएंगे और वो डिटेक्टर को हिट कर सकेंगे। ये हमने सिर्फ देखा है एक्स एक्सेस के ऊपर। अगर जो दूसरी दो रॉड जो है वाई एक्सेस के ऊपर हैं, उनके ऊपर देखिए इस तरह से है ये वाले नेगेटिव चार्ज। अब ये डायरेक्शन उसी तरह की लग रही है, लेकिन आप समझिए वाई एक्सेस पे है जिस पे ये दो दूसरी रॉड्स हैं। अब वाई एक्सिस पे जब ये इस तरह की रॉड्स होती हैं तो फॉर वाई डायरेक्शन हैवी आयंस विल बी अनस्टेबल because of defocusing effect of DC component, but some lighter ions will be stabilized by the AC component, forming a stable trajectory and hit the detector. Thus the y direction is low pass mass filter। मतलब इसमें क्या होता है कि इस तरह से जो रॉड्स हैं इसमें डीसी वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो आयंस की ट्रैजेक्टरी को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। कौन से वाले को? पॉजिटिव वाले को। किस लिए कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए वो जो पॉजिटिव आयन है इस तरह से मूव करते आएंगे हैवी वाले, और अल्टीमेटली वो जो है इसके साथ हिट करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, डिटेक्टर तक पास नहीं होंगे। लेकिन क्या होता है कि वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक जो एसी फील्ड वाला जो कंपोनेंट होता है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से ये स्मॉल साइज़ के आयन जो होते हैं वो इसमें से सीधे मूव करते हैं, फॉर्मिंग स्टेबल ट्रैजेक्टरी, और हिट कर सकते हैं डिटेक्टर को। तो आपने इंटरेस्टिंगली देखा कि अगर एक्स एक्सिस पे हो तो जो स्मॉल साइज़ के आयन की ट्रैजेक्टरी को एसी वाला फील्ड वाला कंपोनेंट डिस्टर्ब करके अनस्टेबल में चेंज कर देता है, और वाई एक्सेस पे जो दो रॉड हैं जिनके ऊपर जो चार्जेस है वो डीसी वोल्टेज की वजह से वो हैवी वालों को डिस्टर्ब करता है। तो दोनों तरह के आयंस की ट्रैजेक्टरी जो इफेक्ट होके अनस्टेबल में चेंज हो जाती है। और इसमें आप देखिए कि ओनली ions within a certain narrow mass to charge ratio ranges will mass to charge range will have stable trajectory through the quadrupole axis. These ions do not strike the quadrupole but pass through the mass analyzer। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत कम टाइप के जो आयंस हैं वो सिर्फ स्टेबल ट्रैजेक्टरी फॉर्म करते जाते हैं। आप इसमें देखिए, अगर आप स्कैनिंग कर रहे हैं, आपने जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर को कांस्टेंट रखा हुआ, जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट है, लेकिन आप एसी और डीसी वोल्टेज की वैल्यूज़ को आप कांस्टेंट रेशियो से बढ़ाते जाते हैं, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट मैस टू चार्ज रेशियो वाले आयंस वो स्टेबल ट्रैजेक्टरी फॉर्म करेंगे और डिटेक्टर को हिट करके सिग्नल जनरेट करेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट आयंस को आप स्टेबल ट्रैजेक्टरी के थ्रू डिटेक्टर से हिट करवा के सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। स्कैनिंग करने के लिए आपको इनकी वैल्यूज़ को एक लीनियर वे में एसी और डीसी वोल्टेज की वैल्यू को लीनियर वे में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के आयन जो है डिटेक्टर को हिट करेंगे। सपोज़ अगर पहले स्मॉल साइज़ के आयंस ने हिट किया, उसके बाद उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, फिर सबसे बड़े टाइप के आयन जो हैं वो आस्ता आस्ता से हिट करेंगे ये इसको, डिटेक्टर को। अगर बड़े करेंगे तो स्मॉल वाले अनस्टेबल ट्रैजेक्टरी फॉर्म करेंगे, अगर स्मॉल वाले स्टेबल करेंगे तो दूसरे अनस्टेबल। एट ए टाइम सिर्फ एक तरह के आयन ही स्टेबल ट्रैजेक्टरी फॉर्म करके डिटेक्टर को हिट कर सकते हैं। तो इन जनरल में अगर आप देखें कि इफ़ द रेडियो फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर दैन डीसी देन लार्जर आयंस विल हिट द डिटेक्टर। लार्जर आयन मतलब जिनकी मैस टू चार्ज रेशियो की वैल्यू ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ रेडियो फ्रीक्वेंसी इज स्मॉलर दैन डीसी
देन स्मॉलर आयंस विल हिट द डिटेक्टर। तो इस तरीके से एक जनरल सा ये वाला मतलब ये स्टेटमेंट है कि अगर जो है डीसी की निस्बत रेडियो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो तो स्मॉल लार्जर आयन जो है हिट करते हैं डिटेक्टर से, और अगर इसका ऑपोजिट हो तो स्मॉल साइज़ के आयन हिट करके डिटेक्टर को सिग्नल जनरेट करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। और इसमें जितने सिंपल टाइप के मैथ एनालाइजर्स हैं वो सारे आज ख़त्म हो गए। नेक्स्ट टाइम हम जो है डिटेक्टर्स को डिस्कस करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।